नीचे आई है। अब 25 साल नहीं रखेंगे हम, 27-28 साल रखे मिनिमम टू मिनिमम 27 ईयर्स। सर इसमें तो फिर हम एज बढ़ाएंगे ना, क्योंकि 25 साल के बाद तो थोड़ी ना रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्ट करना आएगा। 27 साल रखेंगे स्टार्टिंग। ठीक है, 65 को 65 ही रहने देंगे, क्योंकि जिनके पास पैसा है तो वो 70-80 तक भी दिमाग लगाते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद भी सर मोस्टली 60 के बाद ही आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे डिसीजन मेनली लेते हैं लड़के, आदमी लोग। तो यहाँ पे जेंडर में हम कोशिश करेंगे हम मेल रखें। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लड़कियों बुरा मत मानना, ठीक है, कि नहीं सर हम लोग भी डिसीजन लेंगे, वुमेन रख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग डिटेल टारगेटिंग में। डिटेल टारगेटिंग में हमारा मेन मतलब ये है कि हम ऐसे पर्सन को फाइंड करें जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी को, लैंड को, प्लॉट को या फिर इस टाइप से चीजों को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे पर्सन मिलेंगे क्या? सबसे पहले हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जिनका ऑलरेडी इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैसे हम पता करेंगे? हम इंटरेस्ट ऐसे पता करेंगे कि एड, हमारा जो एड है, फेसबुक का जो एड है, ये ऐसे पर्सन को दिखे जो ऑलरेडी 99 एकर्स हो गया, गोदरेज हो गया, शालीमार हो गया, इस टाइप की जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनके पेजेस को ऑलरेडी लाइक कर चुके हैं या ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर चुके हैं। तो हम ऐसे पर्सन को पहले टारगेट करेंगे, क्योंकि जो पर्सन 99 एकर्स की वेबसाइट पे जा चुका है यानी कि वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी को फाइंड कर रहा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करेंगे। डालो यहाँ पे 99 एकड़। मैजिक ब्रिक्स। अब सीधे उस कॉलम पे चले जाओ, तुम्हें वो मिल जाएगा। कॉलम पे जाओ, हाँ इसे यहाँ पे, जहाँ पे हाँ सर्चिंग बार पे जाओ, हाँ टिक करो, ये देखो प्रॉपर्टी फाइंडर, फर्स्ट टाइम बायर। ठीक है, और नीचे आओ, टाइम होम बायर। हाउस या रियल एस्टेट नहीं रखेंगे, फर्स्ट टाइम होम बायर, यही हाँ ये भी रखो। ठीक है, मॉर्टगेज कैलकुलेटर में भी आओ, इन्हें भी सेलेक्ट करो। ठीक है, और सर जो नीचे ये आओ। नीचे ये साइज बता रहा है, ये जो मतलब अब सुनो, हाँ प्रॉपर्टी फाइंडर पे भी आओ। मॉर्टगेज वाले रखिए। ठीक है, हाँ क्या पूछ रहे थे बताइए। जो ये साइज है यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये मतलब 33 लाख के आसपास, 33,20,000 ऐसा कुछ। हम्म, तो ये सब मतलब वो लोग हैं जो ऑलरेडी इतना विजिट कर चुके हैं, या फिर इनकी जो ऑडियंस ऑडियंस साइज है, ये वो है उसके लिए शो कर रहा है ये। ऑडियंस साइज जो ऑलरेडी इतने इस कीवर्ड पे सर्च कर चुके हैं। ओके। ठीक है, या फिर ये रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है कि इस वाले उस पे इतनी ऑडियंस आपको मिलेगी। हाँ टोटल मतलब इतने लोग इंटरेस्टेड हैं या सर्च कर चुके हैं, मंथली वाइज की रिपोर्ट होती है ये। ओके। सर पर ठीक है, ये और नीचे आओ। सर ये 99 एकर्स और मैजिक ब्रिक्स में जिनको रेंट में चाहिए वो लोग भी आएंगे, हाँ तो उनको कैसे हटाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हटाना हमें किसी को नहीं है। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें बस हाँ
हमें ये दिखाना है कि जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है उनको सर्च करना है। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या, सुनो, इंटरेस्ट बेस्ड तो हो गए, लेकिन अब हमें कुछ प्रोफाइल बेस्ड करना है, जैसे कि सीईओ हो गए, अच्छी प्रोफाइल वाले हो गए। आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। आवाज नहीं आई सर आपकी। हेलो, आ रही सर, आ रही है। हमारे को नहीं आ रही। हाँ, कह रहे हैं अब हमें उन प्रोफाइल्स को लेना है जो प्रोफाइल अच्छी प्रोफाइल है और उनका पेइंग पावर है, पे कर सकते हैं। ठीक, Right. जैसे डॉक्टर्स हो गए, हाँ जैसे डॉक्टर्स हो गए, फाउंडर्स हो गए, को फाउंडर हो गए, सीईओ हो गए, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं जनरल मैनेजर, आपके काफी ऐसी प्रोफाइल्स हैं। हाँ, डायरेक्टर्स। बस ये ध्यान रखना कि कुछ आईटी सेक्टर्स वाले हो गए, आईटी सेक्टर्स वाले ये होते हैं जिनके आपकी वॉइस सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपके वॉइस आवाज नहीं आ रही सर। सर जादू है जादू। तो डीजे आवाज आ रहा है। नॉट क्लियर। सर हॉटस्पॉट DJ चालू किया, से मेरा आवाज वाईफाई ज्वाइन करो आप। मैं हॉटस्पॉट चालू किया। हेलो हेलो, यस यस यू आर ऑडिबल सर। अब क्लियर है। वॉइस आ रही है? अब आ गई। यस सर। सुंदर है सर, बहुत सुंदर। चलो ठीक है। अब मैं ये कह रहा था, हम उन प्रोफाइल को पिच करेंगे जो प्रोफाइल ऑलरेडी अच्छी प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हैं या अच्छी प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं, जैसे आईटी सेक्टर्स वाले हो गए, ठीक है, एमएनसी पे जो काम कर रहे होंगे, या फिर क्या कहते हैं जो डॉक्टर्स होंगे, ऐसे सेक्टर्स के लोग, ठीक है। यहाँ पे ये भी करेंगे न्यूली वेड कपल्स, राइट। इन लोगों को टारगेट करेंगे, ठीक है। इस तरीके के लोगों को टारगेट करेंगे ताकि यहाँ से हम अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स निकाल सकें। अब अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स निकालने के लिए क्या है, हम लोग ब्राउज पे जाएंगे, ब्राउज में कंपनीज के ऑलरेडी आते हैं, या फिर मैंने आपको ठीक है, ब्राउज वाला ऑप्शन दिख रहा है वहां पे बगल में, ठीक। डेमोग्राफिक पे आओ जरा, वर्क पे आओ, जॉब टाइटल पे आओ, अब समझ में आया, यहां से हमें करना है, ठीक। गवर्नमेंट टीचर, ठीक। तो ऐसे ऐसे आप लोग प्रोफाइल सर्च कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आप लोग करेंगे, ठीक है। राइट। दूसरी, हाँ, पीडब्ल्यूडी ये सब चीजें नहीं आएंगी, ठीक है, ये इंटरनेशनल बेस्ड है। तो जैसे डॉक्टर्स हो गया, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए, ठीक है। आप ऐसे लोगों को टारगेट करोगे। अगर स्टॉक मार्केट ठीक है। वालों को टारगेट करना रहा तो नहीं यार, स्टॉक मार्केट में बहुत लोग आ जाएंगे, आधे से ज्यादा लॉस वाले हैं, छोड़ो उनको। नहीं, उनके लिए कोई कोर्स और बनाने में हाँ, और एक, हाँ, और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफाइल को मत करिएगा कभी भी टारगेट, क्यों सर? ठीक है। उसका मेन बात है कि मैनेजिंग डायरेक्टर में जो मोस्टली पर्सन उस टाइप के आ जाते हैं जो ये नहीं एमएलएम कंपनीज में जो काम नहीं करते हैं, जो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा अच्छा। समझ गए सर। हाँ, अगले साल आप 1 करोड़ रुपए ले रहे होगे। मर्सडीज, हाँ, 3 लोगों को जोड़ के जो मर्सडीज नहीं दिलवाते हैं, ठीक है।
तो वो उनमें होता क्या है कि वो जितने भी पर्सन होते हैं उन सबकी प्रोफाइल डायरेक्टर की ही होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो अपने फेसबुक प्रोफाइल पे मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर लिखते हैं। ठीक, अब ऐसे पर्सन्स को भी फिर आपका ऐड दिखता है। तो जो कंसल्टेंट होते हैं और वो हम डालते हैं इसमें, तो फिर वो भी तो कंसल्टेंट। देखो कंसल्टेंट इन सबको नहीं, बात को समझो, हमें वैसी प्रोफाइल को जो हाई प्रोफाइल्स हैं, ओके, बड़ी पार्टी। हमारे पास 5 लीड, हाँ हमारे पास 5 लीड आए डेली की चलेगी, लेकिन वो ऐसी आनी चाहिए कि पे कर सके। ठीक है, ठीक है सर। आया समझ? चलो, अब एक ये चीज हो गई। दूसरा हम क्या करेंगे, पहला एक ऐड हम इस टाइप का चलाएंगे, दूसरा हम एक ऐड चलाएंगे जिसमें हम टारगेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, टारगेट मीन्स हम सिर्फ एज रखेंगे, लोकेशन रखेंगे, हम कोई टारगेटिंग रखेंगे ही नहीं। और फिर हम चेक करेंगे कि इसमें हमें बेटर रिजल्ट मिल रहा है। ठीक तो है, फिर हम इसमें ए और बी वाली टेस्टिंग करते हैं। नहीं दूसरा कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कैंपेन क्रिएट करने के बाद उसमें ए और बी वो करते हैं। A/B टेस्ट। ए बी टेस्टिंग का, हाँ ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हो, बाकी अगर चाहो तो 2 कैंपेन रेगुलर भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग एक स्टार्टिंग से कैंपेन बना लो। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग टारगेटिंग की बात कर रहे सर ए बी टेस्टिंग थोड़ा सा बताइएगा। हैं। ए और बी, सर टी फॉर टेस्टिंग। सर हाँ सर ये अवेयरनेस का चल रहा है, तो इसमें तो सेल्स आएगा नहीं कि आ सकता है इसमें भी? नहीं, इसमें आपका कमेंट आ सकता है, या फिर क्या कहते हैं, लोग ऑलरेडी देख के जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे वो पूछ सकते हैं, मतलब कि लीड लेकिन चांसेस बहुत, हाँ आपको अगर प्रॉपरली अगर आपको लीड चाहिए तो आपको 2 कैंपेन, या तो आप एंगेजमेंट में व्हाट्सएप ऐड रन करोगे, हाँ। या फिर लीड जनरेशन में लीड ऐड करेंगे। तो सर जैसे ये जो है, देखिए रियल एस्टेट का बिजनेस मेरा भी है, पर मेरे को नहीं लगता है कि ये जो चीज अभी हम डिटेल टारगेटिंग में किए हैं ये मेरे कस्टमर लायक नहीं है। ये मतलब समझ नहीं। यहाँ जो सर जैसे ये तो मुंबई के लिए किए हैं, तो मेरे हिसाब से ये तो सही है, क्योंकि मुंबई में लोग जो भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेगा जो भी है। अब यहाँ पे जो आते हैं सर, लखनऊ में साइट है और यहाँ गोरखपुर में है, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसे लोग हैं, क्योंकि वो बिहार में होते हैं या फिर कोई 15 साल का नहीं जॉब नहीं, ये जो टारगेटिंग ऑडियंस है, कहीं पे पर्सन होगा वर्क करेगा। हाँ सर, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो अभी तक के जो भी कस्टमर है जो मैंने अभी देखा है, तो वो अक्सर बिहार के ही लोग होते हैं जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेकर के छोड़ देते हैं, 10 साल बाद वो लोग घर बनाता है। इस तो तरीके से लोकेशन, हाँ तो लोकेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हो ना, जो भी लोकेशन हो। हाँ हाँ, मैं वो समझ गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन लोगों को कैसे टारगेट करूंगा, मतलब उन लोगों को भी मैं सोच रहा हूँ कि उनके फोन क्वेश्चन ये है कि है। मैं कौन सा कैंपेन रन करूंगा, ये तो आप अवेयरनेस पे बता रहे हो। हाँ, मतलब ऐसा पूछ सकता हूँ मैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप या तो एंगेजमेंट का व्हाट्सएप ऐड रन कर लो, या फिर आप लीड जनरेशन का ऐड रन कर लो। नहीं सर, डिटेल टारगेटिंग में पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये तो 99 एकड़ पे वो लोग नहीं देखेगा। एक 50-55 साल का आदमी, मेरे को नहीं लगता जो अभी के एज में है वो तो जो टारगेटिंग ऑडियंस, सुनो, जो टारगेटिंग ऑडियंस मैंने बताई है सिर्फ 99 एकर्स का मतलब नहीं है। जो पर्सन फेसबुक पे भी अगर रियल एस्टेट के बारे में सर्च किया होगा, या इंटरनेट पे भी रियल एस्टेट के बारे में सर्च किया होगा, उसको भी दिखेगा। सिर्फ बात यहाँ पे नहीं हो रही है कि 99 एकर्स वेबसाइट की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो 99 एकर्स या इस टाइप से रिलेटेड टॉपिक्स या वेबसाइट से, इससे रिलेटेड टाइप की किसी भी वेबसाइट पर कोई पर्सन गया होगा, इससे रिलेटेड टॉपिक पे सर्च किया होगा, तो उसको ऐड दिखेगा। सिर्फ पर्टिकुलर उसकी 99 एकड़ वेबसाइट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, वो सिर्फ हमारा एक सोर्स है आइडिया देने का, इंस्टाग्राम और फेसबुक को।
ठीक ठीक है सर। चल इसी में मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो लोग दुबई में रहता है, जॉब करता है, जो बिहार के और मतलब यूपी बिहार के लोग जॉब करता है, वो वहां से कमा के आता है और यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। मतलब होता है अक्सर, मैंने जो भी साइटें विजिट करवाई हैं उन लोगों का कहना ये है कि भैया पैसा भेजेंगे तो जमीन खरीदाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि डिसीजन मेकर वही लोग हैं जो दुबई में बैठे हैं, तो उनको मैं कैसे दिखा सकता हूँ सर? मतलब ये पर्सनली एक सवाल था सर। तो तुमको दुबई की टारगेट ऑडियंस, तो तुमको टारगेट ऑडियंस ये रखनी है, लोकेशन दुबई का रखना पड़ेगा। अब उस दुबई में मतलब जितने भी कि पर्सन हैं, वो चाहे इंडियन हो हाँ चाहे दुबई के हो, उन सबको दिखेगा। नहीं नहीं, बस यूपी वाले लोग को, मतलब कि वो जो लोग ऐसा यूपी नहीं के है, हैं या फिर नहीं कर नहीं सकते नहीं, ऐसा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन यूपी गया है, यूपी से दुबई गया तो तुम चाह रहे हो कि हाँ उसी पर्सन को हम ऐड दिखा दें। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं हो सकता। अच्छा, यूपी लैंग्वेज लैंग्वेज पे तो कर ही सकता है ना सर? लैंग्वेज पे हाँ, लैंग्वेज पे कर सकता हूँ। तो जो लोग हिंदी यूज करता होगा फेसबुक, उसको दिख सकता है? नहीं प्रभु, नहीं? अच्छा ऐसा नहीं ठीक। है। क्या करूं सर, कैसे पैसा आएगा? बहुत पैसा चाहिए। तो बताया तो है, ऐसे ही सबका पैसा आ रहा है। ऐसे ही ऐसे हमने शालीमार से से और पता नहीं कौन कौन से मुंबई में सेल करवा दी, तुम्हारा ही पैसा नहीं आ रहा है। अरे सर वो हाँ, एक सनी सेकंड भैया। रुको, ये भी टेस्टिंग बताना था एक को। एबी ओके। टेस्टिंग। कौन बोल रहा था? लक्ष्मी, लक्ष्मी। हेलो एक, हाँ बताइए, पूछिए। सर, ये जो बिहेवियर ऑप्शन है ना डिटेल टारगेटिंग में, ये थोड़ा बता दीजिए। आप अपना नाम बताइए पहले। प्रगति। क्या? प्रगति सर। प्रगति पहले भी तो मैंने बताया था, आप नहीं सीखे क्लास में? सर मैंने पहले की क्लासेस कहाँ ली थी? तो एक बात बताइए, आप पहले की क्लासेस नहीं लोगे? तो अगर हम अभी वो चीज बताते हैं, ठीक है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं सर, मैं बहुत लेट आई थी ना, तो नहीं तो उसमें हम क्या करें बताइए? अब जितने भी पर्सन आज का नया टॉपिक सीखने आए हैं, अगर हम प्रीवियस टॉपिक ही लेके चलेंगे तो कैसे चलेगा? सर थोड़ा सा बता देते आप। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले बताते पूरा पूरा है, हम थोड़ा सा कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले ए बी टेस्टिंग बता दें लक्ष्मी को, वरना दिवाली में लक्ष्मी नहीं आएगी। तो लक्ष्मी, सबसे पहले ए बी टेस्टिंग हमारी ये चीज होती है कि जब भी हम 2 से 3 एड्स क्रिएट करते हैं और कंपेयर करते हैं कि कौन सा एड हमारा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, उस चीज को हम ए बी टेस्टिंग कहते हैं। मान के चलो हमने टारगेटिंग ऑडियंस सेम रखी है, लोकेशन सेम रखी है, सब कुछ सेम है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने 3 वीडियोस बनवाई हैं, उन 3 वीडियोस पे हम पहले ऐड रन करें और हम ये देखें कि उन तीनों वीडियोस में से जो ऑडियंस है वो सबसे पहले, मतलब सबसे ज्यादा किस वीडियो पे एंगेज हो रही है, कौन सी वीडियोस अच्छा परफॉर्म कर रही है, और वहां पे लीड्स हमें अच्छी मिल रही है या इंक्वायरी हमें अच्छी मिल रही है, तो हम उस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और बाकी के जितने भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है वीडियोस, उन वीडियोस को हम क्या करेंगे, पॉज कर देंगे। इससे हमें हेल्प मिलती है अपनी कॉस्ट कटिंग करने की, ठीक है, क्योंकि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, बाकियों को हम लोग हटा देते हैं। तो 2 से 3 ऐड रन करके हम एक दूसरे ऐड के परफॉर्मेंस को एनालाइज करके प्रॉपरली अपनी कॉस्ट कटिंग को करते हैं। चीजें समझ में आई? कंपेयर करना। जी सर, कहाँ थैंक यू। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया, थैंक यू। आ गया मैं ना? ये पूछ रही थी कि हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया कि 1-2 वीडियोस बना सकते हैं, तो इसमें तो बहुत सारी वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं ना फिर तो? बिल्कुल, हमने सिर्फ एग्जांपल लिया कि मतलब कंपैरिजन है, आप 15, 20, 25, 30 आप कितने को भी ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। और ये सिर्फ वीडियो बेस्ड नहीं होता है, वीडियो बेस्ड भी होता है, कंटेंट बेस्ड भी होता है, साथ ही साथ टारगेटिंग बेस्ड भी होता है कि आप वीडियो तो सेम रख रहे हो, लेकिन आप ये चाहते हो, आपको ये नहीं पता है कि टारगेटिंग हमारी कौन सी अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम तीन कैंपेन सेट करते हैं, ठीक है, और तीनों कैंपेन पे हम अलग अलग टारगेटिंग ऑडियंस बनाते हैं।
ताकि हम ये चेक हाँ कर जी। पाए कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सी टारगेटिंग ऑडियंस बेटर परफॉर्म करेगी। ठीक है, ओके। तो ए बी टेस्टिंग का सिर्फ मेन मोटिव ये नहीं होता कि हम सिर्फ वीडियो से मतलब नहीं होता। ए बी टेस्टिंग का मेन मतलब है चाहे हम टारगेटिंग सेट कर रहे हो अलग अलग टेस्ट करने के लिए, चाहे वीडियो सेट कर रहे हो, चाहे डिस्क्रिप्शन अलग अलग कर रहे हो, इसका मेन मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को टेस्ट करके एक साथ उनको एक हफ्ता 10 दिन के लिए रन करें और हम ये कंपेयर करें कि कौन सा हमारे लिए बेटर परफॉर्म कर रहा है और उसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तब गुस्सा तो नहीं करोगी? दिवाली में आओगी कि नहीं? बिल्कुल सर, आप चलो इनवाइट तो ठीक है, कीजिए। अरे हम तो इनवाइट ही कर रहे हैं। हम आप तो इनवाइट सोच रहे हैं कीजिए, हम पहुंच 5,000 जाएंगे। करोड़ 5,000 करोड़ के साथ तुम मस्त आओ। लक्ष्मी सर लक्ष्मी 5 आए। हम लेके आएंगे, अब करोड़ आप लगा लीजिएगा। ये देखो, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या लक्ष्मी बनेगी रे तुम, क्या सर प्रॉब्लम यही है कि मैं सिर्फ नाम ही लक्ष्मी है, उसके बाद लक्ष्मी का कोई अता पता नहीं है मेरी जिंदगी में। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे किसका? हाँ, इनका सवाल था बिहेवियर से रिलेटेड, तो जरा बिहेवियर पे आना, टारगेटिंग ऑडियंस पे। ठीक है, ब्राउज पे आओ, बिहेवियर पे आओ। ठीक है, बिहेवियर पे हमारा बेसिकली मेन मतलब ये होता है, सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे एनिवर्सरी, कि हम उन पर्सन को टारगेट कर सकते हैं जिनका शादी की एनिवर्सरी हो, या फिर क्या कहते हैं जिनका बर्थडे हो। इस टाइप के लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सर आता रियल है बिहेवियर। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। फिर आते हैं मोबाइल वॉइस डिवाइस। ठीक है, मोबाइल वॉइस डिवाइस का ये होता है कि ऐसे पर्सन्स को टारगेट करना कि वो कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आईफोन वालों को दिखाएं, या हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड वाले को दिखाएं। उसमें भी हम ये चाह रहे हैं एंड्रॉयड वाले में इतनी ज्यादा कंपनीज है, तो किन कंपनीज, इन कंपनीज के लोगों को ही दिखाएं, सिर्फ जो इसका नोकिया का यूज कर रहे हैं, रियलमी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन सबको दिखाएं। फिर आता है डिजिटल एक्टिविटी। डिजिटल एक्टिविटी का मेन मतलब ये होता है कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है। ओपन करो जरा डिजिटल एक्टिविटी को, नीचे देखो, नीचे। ठीक है, और उसके बाद उधर आओ, नीचे नीचे वाले डिजिटल एक्टिविटी में आओ। ठीक है, इसमें बेसिकली होता है कि डिजिटल एक्टिविटी में ज्यादातर लोग गेमर होते हैं, कोई यूट्यूब पे ही पड़ा रहता है, कोई नल्ला बैठा रहता है, कोई फिल्म्स देखता है। तो डिपेंड करता है कि हाँ वो क्या एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को टारगेट करते हैं। फिर नीचे आओ, और नीचे। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं परचेज बिहेवियर को। ठीक, परचेज बिहेवियर अगर हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या हमारा कोई प्रोडक्ट है, तो हम ये चाहते हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन शॉपिंग करता है उसको ऐड दिखे, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, वो तुरंत फिर ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। तो इंगेज्ड शॉपर्स जो होते हैं, जो ऑलरेडी इंगेज होते हैं तड़ातड़ ऐड टू कार्ट करने में, पेमेंट करने में ऑनलाइन, उन पर्सन्स को हम ऐड दिखाएं। ठीक है, ओके सर। फिर आता है ट्रैवल का। तो ट्रैवल में बेसिकली ये होता है कि जो रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल पे, ठीक है, उन पर्सन को दिखा। ठीक है, इंटरनेशनल। अब जैसे मान के चलो कि आंटी ने बोला है, तो मम्मी ने बोला कि हमें तो फॉरेन कंट्री का दामाद चाहिए, तो जो फ्रिक्वेंट या फिर एनआरआई पर्सन है, अगर उसको तुम्हें टारगेट करना है, ठीक है,
तो फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रेवलर उसको टारगेट कर लो। आज ओके चलाओ, ठीक है। अब वो ओके बोल भी रही है। सर फिर जो अभी जिनका क्वेश्चन था कि वो दुबई से आए हैं और वो जो थे अभी, तो अभी जैसे इनका जो क्वेश्चन था, फिर तो ये इसमें आ सकता है पॉइंट, क्योंकि अगर कोई अगर दुबई गया हाँ है और दुबई से वापस आ हाँ। रहा है, तो वो तो हम्म, इसमें रिटर्न फ्रॉम आ ट्रेवल। सकता है, लेकिन आ सकता है, लेकिन हमें उतना प्रॉपरली नहीं मिलता है यार, ठीक है। इतना प्रॉपरली इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो वहां पे बैठा हुआ है, ठीक। उसको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करना है, लेकिन जो पर्सन है, जो डिसीजन लेगा, जो देखेगा, प्लॉट लेगा, जो बात करेगा, जो क्लाइंट बनेगा, वो यहीं पे बैठा पर्सन होता है, ठीक है। हाँ, हमारे लिए तब ज्यादा बेटर रहेगा अगर हमें ऐसे पर्सन को टारगेट करना है कि दुबई वाले पर्सन हमारे लिए यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो हम इस चीज को रन करेंगे। यहाँ तक इतना समझ में आया। यस अब सर। इस ऑडियंस को हम लोग सेव कर देंगे। नीचे देखो सेव का ऑप्शन है, नीचे नीचे, और नीचे आओ। अब ऑडियंस नेम डाल देंगे कि किस चीज के लिए हमने किया था इसको, ठीक है। चलो ठीक है, फिर और नीचे आओ। अब यहाँ पे आता है प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट का मतलब दीपक बताएंगे। जी सर। बोलो। सर प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे दिखाना है हमें? इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम में कहाँ कहाँ पे दिखाना है? स्टोरी में या फिर? हाँ, तो पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करो इस चीज को। सर जैसे हमें अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दिखाना है, तो उसमें सिलेक्ट करेंगे यहाँ से नीचे जैसे शो आप मोर। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे आइए, नीचे आइए। यहाँ नहीं, अकाउंट कंट्रोल पे नहीं, हाँ एडिट पे आओ। यहाँ पे हमें ये दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट और दूसरा ऑप्शन मिलता है मैनुअल प्लेसमेंट। एडवांटेज वाले में आते हैं तो हमारा ऐड हर एक जगह पे दिखता है, वो चाहे मैसेंजर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर के हर एक जगह पे दिखता है। जैसे फीड पे दिखेगा, रील पे दिखेगा, स्टोरीज पे दिखेगा, मैसेज पे दिखेगा, हर एक जगह पे दिखेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ऐड है वो किसी पर्टिकुलर जगह पर ही दिखे। हम नहीं चाहते हमारा ऐड मैसेंजर पे दिखे, या हम नहीं चाहते हमारा ऐड फेसबुक पे दिखे। हम अगर चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ऐड इंस्टाग्राम पे दिखे, तो हम मैनुअल प्लेसमेंट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, ठीक। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे बाकी चीजों को अनटिक कर देंगे। अब इंस्टाग्राम है। अब इंस्टाग्राम पे भी हम ये चाहते हैं कि यार फीड पे ना दिखे, न्यूज पे ना दिखे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रील्स पे दिखे या स्टोरीज पे दिखे। तो हम इन सबको अनटिक कर देंगे और सिर्फ स्टोरीज एंड रील का जो है कॉम्बिनेशन है, इसको हम ऑन रखेंगे और बाकी सबको अनटिक मार देंगे, ठीक है। तो इससे जो हमारा ऐड है वो सिर्फ और सिर्फ रील में दिखेगा। क्रॉस मारो। चीजें समझ में आ रही हैं? सर इससे कुछ सीपीसी वगैरह में फर्क आता है क्या कंपटीशन में, कि ज्यादा आएगा या फिर कम? हाँ, जैसे अगर हम सिर्फ इंस्टाग्राम रील पे दिखाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग ज्यादा जाएगी, अगर हम हर एक जगह दिखाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग कम जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब हम ज्यादा लोगों को दिखा रहे हैं तो हमारी कॉस्टिंग भी कम जा रही है, और जब हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं और हमारी कॉस्टिंग ज्यादा जा रही है, तो हम सब जगह क्यों ना दिखाएं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रिक्वायरमेंट बेस्ड हम ऐड रन करते हैं। जैसे हमारा बस रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास इंस्टाग्राम पे ही ट्रैफिक आए, या हमारे पास सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही फॉलोवर्स गेन हो, ठीक है। लोग ज्यादातर इंस्टाग्राम पे ही एक्टिव है। फेसबुक पे इस समय जितने भी पर्सन मिलेंगे वो अनएजुकेटेड, मोस्टली तो गवार बैठे हैं, ठीक है। उल्टे सीधे क्या कहते हैं बंदे जो फेसबुक को अभी यूज कर रहे हैं,
सर तो निब्बा लीड्स हमारे पास निब्बा परफेक्ट है। फेसबुक पे। हाँ, तो वही चीज नहीं है, अब निब्बा निब्बा तो इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, लेकिन मेन बात है कि अब एजुकेटेड जितने भी पर्सन हैं वो अब नहीं है फेसबुक पे, या फिर 40 45 50 55 साल के लोग जो हैं वो फेसबुक पर हैं, ओल्ड वर्जन। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी फेसबुक रिक्वायरमेंट है या हमारी इंस्टाग्राम रिक्वायरमेंट है। ठीक सर है, इसमें इसमें 3-4 कॉलम के ऊपर ये मतलब मार्क नहीं कर रहा टिक, तो ये एक मतलब स्पेसिफिक रीजन की वजह से या फिर पैसे कम दे रहे हैं इसलिए कर रहे हैं सर? कौन से में मार्क नहीं कर रहा है? फेसबुक बिजनेस एक्सप्लोर में मार्क नहीं कर रहा है ना। ये एक राइट कॉलम पे भी नहीं कर रहा है, ये मैसेंजर बॉक्स पे भी नहीं कर रहा है, ये तो बिजनेस आपने एक्सप्लोर। वहां पे ऊपर जाके आपने फेसबुक को अनटिक भी तो किया है, हम्म। इसीलिए कहते हैं रात में जॉब मत करो। हमें बताओ, सर सब में तो हम टिक करेंगे। किया है, ये देखिए ना, नहीं, ये अगर ऊपर सब में ऊपर अनटिक करो। सब में भी कर रहा हूँ। नहीं प्रभु, नहीं, ये अब हुआ है। अब मैसेंजर पे नहीं किए हो। अभी भी नहीं, मैसेंजर ऊपर देखो, मैसेंजर। ये लो सर, अभी भी नहीं हुआ। हाँ, अब नीचे आओ, अब नीचे आओ। सर ये तो वो व्हाट्सएप अवेलेबल सर नहीं ये होगा, तो वो अवेयरनेस की वजह से नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो अवेलेबल नहीं होगा इस कैंपेन में। ठीक है, हेलो। अब ये हमने करने के बाद हमने इसको कर दिया नेक्स्ट। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था व्हाट्सएप में एक तो ऐड का फीचर्स दे रहा है, वो भी क्या मेटा वाला यहाँ से हो जाता है कि वो अलग से कभी व्हाट्सएप नहीं होता है, और होता है तो वो वो कैसे व्हाट्सएप, होता है? व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप। हाँ सर, पर वो व्हाट्सएप पे कैसे अगर दिखता ऐड चला रहे है? हैं तो हमको तो कभी व्हाट्सएप पे ऐड नहीं दिखता है सर। अरे तुम्हें सर नहीं दिखेगा। सर नहीं 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 व्हाट्सएप पे एक से सर, एक जैसे लोग मैं, बोलो। सर 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 हाँ, हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे मानिए मैं कोई भी अगर चीजें सर्च करता हूँ या फिर, तो उसका ऐड इंस्टा पे भी आता है और फेसबुक पे भी आता है। हम्म अगर इवन छोटी सी चीज, अगर परफ्यूम का भी सर्च कर लिया मैंने तो परफ्यूम का आने लगा, इंस्टा पे भी आएगा हम्म और फेसबुक पे भी आएगा। पर वही सेम चीज हम्म। व्हाट्सएप पे नहीं आता है कभी भी, ना स्टोरी में दिखता है। बिजनेस व्हाट्सएप है मेरा, पर उस पे नहीं आता कभी भी। पर ये हम कभी आप ऐड चला रहे हैं तो उसमें दिखाता है कि आप व्हाट्सएप पे भी डालो, मतलब व्हाट्सएप का भी कर दो, तो कभी ये दिखेगा किसी और व्हाट्सएप को का दिखेगा नहीं। नहीं नहीं, व्हाट्सएप का जितना भी मार्केटिंग है वो डिफरेंट है इंस्टाग्राम और फेसबुक से। ठीक है, ठीक है। वहां पे डेटा कलेक्शन वाइज मार्केटिंग होती है। ठीक है, उसका सेक्टर ही पूरा अलग है। ये चीज हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इस चीज को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हाँ, अलग अलग इधर उधर मत भागो, फिर बाद में आएगा कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछोगे। ठीक है, थोड़ा सब्र रखो, चीजें सारी टॉपिक कवर होंगी। हेलो तब यहाँ पे जो, हाँ सिमरन बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट्सएप जो ऐड होती है, पर मेरे फोन में तो मतलब टोटली 10 मेंबर हैं, तो फिर मैं किनको दिखाऊं? कुछ नहीं, आपके पास अगर टोटली 10 मेंबर है तो आप उन सबको भी ब्लॉक कर दीजिए। किसी नहीं को मत मतलब दिखाइए, सर ब्लॉक फिर, कर दें। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है सर, मतलब क्लाइंट्स के नंबर सेव करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर एड्स रन होंगी ना? नहीं नहीं सेव नहीं करने नहीं, के ऐसी बाद बात ऐड वो तो स्टेटस लगा देते थे तो वो भी हो जाता है उससे, कैसे होता है? नहीं, वो देखो, तो वो मैं वही आपको तो सर बता पूछ दूंगा, रही हूँ, मेरे फोन में वो मैं 10 ही बता तो दूंगा। पहले पहले बेटा फेसबुक देख लो। ठीक है, ओके ओके सर, व्हाट्सएप ट्विटर लिंक्डइन अभी आगे हम जब कवर करेंगे तो कर लेंगे। ओके ठीक है, ओके सर। अभी अगर इसको छोड़ दोगे तो ना व्हाट्सएप के रहोगे ना फेसबुक के रहोगे। हम्म। ठीक, तो वही 10 बंदे रहेंगे, उन्हीं को स्टेटस दिखाते रहना। आगे आते हैं, आगे हम लोग जैसे यहाँ पे आते हैं ऐड में। अब ऐड में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है कनेक्ट करने का। ना यहाँ पे हमारा बिजनेस व्हाट्सएप कनेक्टेड है, ना हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। अब इधर कहाँ देखो, जा सबसे सबसे पहले ऊपर जाओ,
और ऊपर पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। ऐड का नेम रखेंगे जो हमें नेम रखना है। देन हम नीचे आते हैं। नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो फेसबुक पेज है हमें वो सेलेक्ट करना है कि किस फेसबुक पेज के लिए हम ऐड को रन करना चाहते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस प्रोफाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उस चीज को सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे। हमारा अकाउंट कनेक्ट नहीं है, ये वो अकाउंट है कि हम इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना तो चाहते हैं पर इंस्टाग्राम हमारा यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है पेज से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टाग्राम को कनेक्ट करेंगे। तो वो आप लोग कर लीजिएगा। कनेक्ट पे जाओगे, पासवर्ड और यूजर नेम डालोगे, आपका अकाउंट क्रिएट मतलब कनेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग नीचे। नीचे आने के बाद हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। यहीं पे हमें अपनी वीडियोस, अपने क्रिएटिव को यहाँ पे ही डालना है। ठीक, सिंगल इमेज और वीडियो अगर हमें डालनी है, हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है वो इमेज, हमारे डेस्कटॉप पे वो वीडियो पड़ी हुई है, तो हम पहले वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, सिंगल इमेज और वीडियो को। ठीक है, फिर आता है क्राउजल। क्राउजल में होता ही है कि अगर आपने देखा होगा कि मल्टीपल इमेजेस यूज होती हैं, जिसको आप लोग स्विच करते रहते हो। मल्टीपल इमेजेस दिखती हैं ऐड में, 1 2 3 4। ठीक है, स्क्रॉल करते रहते हैं। तो अगर हमें मल्टीपल इमेज वाला चलाना है तो हमें क्राउजल चलाएंगे। क्रिएट ऐड के पास जो बगल में एरो बना हुआ है, उस एरो पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। ठीक है, अब यूज क्रिएटिव हब मॉकअप जो है, इसका मेन मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये बूस्ट कंटेंट, इसमें अगर हम जाते हैं तो इसमें हमें वो कंटेंट मिलता है, यानी कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ऑलरेडी इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर हमारा कोई कंटेंट पड़ा है, हम चाहते हैं वो जो कंटेंट पड़ा है हम उसी पे ही ऐड रन कर दें। तो हम इस चीज को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हमारा कोई कंटेंट, कोई वीडियो नहीं पड़ा है और हम उस चीज को अपने इंस्टाग्राम पे नहीं डालना चाहते हैं, हम एक्सटर्नली वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्रिएट ऐड को। ठीक है, तो मान के चलिए हमने क्रिएट ऐड को सेलेक्ट किया। नीचे आइए। सर लास्ट वाला क्या था सर? सर उससे क्या होगा लास्ट वाले से? लास्ट वाले से कलेक्शन यहाँ पे आपको मिलता है, नहीं डिफरेंट नहीं, ये टाइप्स के। अगर सर ये हाँ, क्रिएट ऐड में जो लास्ट ऑप्शन था, यूज क्रिएटिव हब करके कुछ था। नीचे जाओ। हाँ, तो इससे क्या होगा मॉकअप्स सर? आपके एआई, हाँ एआई के थ्रू, मतलब एआई के थ्रू आप अगर मॉकअप्स बेसिकली वो होते हैं जैसे कि बेसिकली ई कॉमर्स में ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा ठीक। ई कॉमर्स में जो प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम होता है, जहाँ पे हमें मॉकअप्स दिखाना होता है या फिर क्या कहते हैं उसकी इमेजेस दिखानी होती है, 3D इमेजेस दिखानी होती है, तो हम यूज क्रिएटिव हब मॉकअप्स का ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, ये मैं मुझे याद दिला देना, मैं इसका एग्जांपल आपको शेयर कर दूंगा, तो उस एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके। फिर नीचे आते हैं। नीचे जब हम आएंगे तो हमें सर ये जो है डेस्टिनेशन, मल्टीपल एडवर्टाइजर एड्स हैं, इसमें टिक नहीं ही आते इसको हैं जो या फिर टिक है, इसको? हाँ इसको टिक रहने दो, कोई मतलब नहीं है इसका, इसको अवॉइड करो। ठीक है, डेस्टिनेशन पे आओ। अब डेस्टिनेशन पे हमें कई ऑप्शन मिलता है। एक मिलता है इंस्टेंट एक्सपीरियंस हमें चाहिए, हमें वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए। डेस्टिनेशन मतलब जो ऐड आपका पर्सन देख रहा है, उस पर्सन को आप कहाँ पे रीच करना चाह रहे हो, मतलब कहाँ पे लैंड करना चाह रहे हो। तो इंस्टेंट एक्सपीरियंस यानी कि हमारे पास कोई फॉर्म ओपन हो जाएगा, हम वहां करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर हम चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट, हमारे पास कोई वेबसाइट है, हम वहां पे लैंड करवाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं सामने वाला पर्सन हमें कॉल करे, या फिर हम चाह रहे हैं कोई सामने वाला पर्सन हमें मैसेज करे। अब अगर हम मैसेज पे सेलेक्ट करते हैं तो कहाँ पे मैसेज करें, मैसेंजर पे करें, व्हाट्सएप पर करें, या फिर इंस्टाग्राम पे करें। तो मोस्टली पर्सन व्हाट्सएप प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हम व्हाट्सएप यहाँ पे टिक कर देंगे। व्हाट्सएप अभी कनेक्टेड नहीं है तो हमें क्या करना है कि इसको पहले कनेक्ट कर लेना है। अभी नहीं, आप लोग बाद में इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। बिजनेस व्हाट्सएप आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर नीचे आते हैं। सर कंपलसरी बिजनेस व्हाट्सएप ही हो? हाँ,
नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे 18 प्लेसमेंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट के ऑप्शन पे आइए। ठीक है, एडिट करो, हाँ, नीचे नीचे आओ, नीचे आओ। हल्का सा नीचे आओ। ठीक है, अब यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो जो इमेजेस या जो वीडियो हमें अपलोड करनी है, जिस इमेजेस या वीडियो पे हमें जो ऐड रन करना है, वो इमेज या वीडियो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक, आप इसी को चूज कर लो जो इमेज पड़ी हुई है, रिकमेंडेड वाली ऊपर। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे आता है प्राइमरी टेक्स्ट। ये वो टेक्स्ट होता है जो हम चाहते हैं कि लोगों को ये टेक्स्ट हमारा दिखे या लोग पढ़ पाए, जिसको हम लोग कैप्शन बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप ऐड देखते हो उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता होगा, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट ध्यान रखना कि हमेशा सिंपल, इजी और बुलेट पॉइंट में होना चाहिए। पैराग्राफ आप यूज नहीं करोगे, आप बुलेट पॉइंट सिंपल सा यूज करोगे। जैसे मान के चलो आपने स्टार्टिंग में कुछ हुक लाइन बोली जो कि 1.5 या 2 लाइन की होगी, सिंपल सी शॉर्ट में, और उसके बाद जितना भी डिस्क्रिप्शन होगा वो पॉइंट टू पॉइंट होगा। ठीक है, और उसके बाद एड्रेस, फोन नंबर, ये सब सारी डिटेल्स। फिर आते हैं हेडलाइन। हेडलाइन हम लोग बहुत छोटी सी यूज करेंगे, 2 से 3 वर्ड की, लेकिन इसमें 2 से 3 वर्ड में हम इस तरीके से हेडलाइन लिखेंगे कि उन्हें थोड़ा सा पुश करना, जैसे लिमिटेड टाइम, लिमिटेड ऑफर, ठीक है, अप्लाई नाउ, मतलब कुछ भी ऐसा शॉर्ट में हेडलाइन कि लोगों को थोड़ा सा पुश करे, 50% ऑफ, 60% ऑफ, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इस टाइप से। डिस्क्रिप्शन, बेसिकली डिस्क्रिप्शन किसी को ज्यादा दिखता नहीं है, 4 से 5 वर्ड स्टार्टिंग के दिखते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन यानी कि डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है, आप पैसे दिलवाना चाहते हैं, यानी कि आपका मेन मोटिव क्या है। तो इसमें आप जब एरो पे टिक करेंगे तो एरो पे आपको कई दिखेंगे, ऑर्डर नाउ, लर्न मोर, सेव, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो कि सामने वाला पर्सन क्या एक्शन ले। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे बटन को लगाते हैं। आया समझ? यस सर। हाँ, पूछिए, कोई क्वेश्चन था? नो सर। चलिए, ओके। तो इस तरीके से हम अपने ऐड क्रिएटिव को सेट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आज मैंने ये बता दिया कि ऐड क्रिएटिव को सेट कैसे करना है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे आप लोगों से कि आप लोग अपना प्रॉपर कैंपेन बना के लेकर आए। ठीक है, होमवर्क लिखिए। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, बोलूं? जी सर। सर ये तो लड़की भी बना देते हैं। सबसे, हाँ, ट्रैवल कंपनी के लिए आपको ऐड रन करना है। ठीक है, प्रॉपर टेक्स्ट, प्रॉपर बटन, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर बुलेट पॉइंट, प्रॉपर कैनवा से डिजाइन हुआ इमेज जो आपके ऐड में लगा होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर टारगेटिंग ऑडियंस। ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए आपको ऐड रन करना है। क्या करना है सर ट्रैवल में? क्या ट्रैवल में मान के चलिए कोई ट्रैवल इंडस्ट्री है जो कि वो गोवा का पैकेज सेल कर रही है, आपको लोगों को टारगेट करना है कि वो गोवा का पैकेज उसका सेल हो। गोवा का, मनाली का, ये वाला सर जो घुमाती फिराती है वो? हाँ हाँ हाँ। सेल क्यों करना है उनका पैकेज? ये कौन है? महान महान महान। वो इसलिए करना है क्योंकि उसके बाद वो आपको दिवाली के बाद आपको एक ऑफर देंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ विजिट कर सकते हो। सर ये पार्टी आपका देंगे। होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है।
एड कैंपेन क्रिएट करने का। हेलो। हेलो। अरे बाप, हाँ पारुल जी बताइए। हेलो। सर आगे बताइए होमवर्क। हे प्रभु उठा ले, सच मुझे में नहीं उठा ले, मिलेगा। हमें नहीं इन सबको। नहीं सर, फिर हमारे को कौन सिखाएगा? तो हमने क्या बोला, सर। पूरा सुना तुमने? यस सर, आपने बोला मुझे उठा ले। हमने ये बोला ही नहीं। सर ट्रैवल कंपनी का तुम ऐड चलाना है, गोवा का पैकेज सेल करना है ना सर, गोवा मनाली का पैकेज सेल करना है। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग टारगेटिंग करके बस दे दोगे। प्रॉपर कैनवा से पैकेज डिजाइन होना चाहिए, ईमेल डिजाइन होनी चाहिए, टारगेटिंग ऑडियंस होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली बुलेट पॉइंट में लिखा होना चाहिए, क्या पैकेज है, कितने दिन का स्टे है, कहाँ पे स्टे है, प्रॉपरली हर एक चीज एड में आपकी होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप एक एक्चुअल में किसी कंपनी के लिए एड को रन कर रहे हो। ओके सर। ठीक है, दूसरा लिखो। दूसरा क्या दूं? किसी की शॉप है क्लोथिंग की, ठीक है, 5 किलोमीटर के रेडियस में उसको टारगेट करना है और उसके यहाँ फुटफॉल इंक्रीज करना है। कैसे किस चीज करेंगे? का है, मतलब किसका है, मेंस है या वुमेन्स? वुमेन्स ही रखो, मैन कभी शॉपिंग करने ज्यादा तो जाते भी हैं। सर आपने फुट अभी क्या बोला? क्लॉथिंग शॉप और उसके आगे? उसके लिए एड रन करना है आपको। किसी की क्लोथिंग शॉप है, आपके हाँ। लोकल एरिया में शॉप है उसकी, और वो ओके। चाहता है कि आप एज अ डिजिटल मार्केटर उसके यहाँ का फुटफॉल इंक्रीज करें। तो क्या इंक्रीज करे? सर क्या बोला ये? फुटफॉल, फुटफॉल। अरे डेली के वॉकिंग कस्टमर कितने आते हैं, डेली वॉकिंग वॉकिंग कस्टमर इंक्रीज करना है, बढ़ाना। वॉकिंग इंक्रीज करना है। भीड़। ओके सर। हम्म, और क्या दे सकते हैं? हाँ लिखो। बस सर, बस सर, बस। अरे सर मतलब इन- सर सर अब सर पैसा दो ही लेंगे सर, बहुत ऐसे थोड़ा है। लगता है। पैसा लगेगा सर, अब पैसा लगेगा। आओ बेटा तुम्हें पैसा हम देते हैं। हमारे स्टूडेंट हैं कुछ गोरखपुर में, किडनैप का काम करते हैं, दिलवा पैसा। सर उनसे पूछिए, सर उनके लिए क्या पता वो मेरा, वो एड रन करते हैं। क्या पता सर वो मुझे जान रहे हो। हम्म, अरे मेरे ही कोई दोस्त किसी होंगे को सर भी अगर। जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे तो और ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे ही दोस्त के करे तुम्ही को उठा के लेके आएंगे कि सर पेलो इसको अच्छे से, खूब पेलो। सर बहुत पैसा लेता है हमसे, 100 रुपए लिए थे समोसे के, सर चटनी चटनी भी नहीं चाटने दिया, अभी तक सर वापस नहीं किया है। सर वो भी एड रन हाँ। करते हैं क्या, बंदे उठवाने नहीं के? नहीं नहीं नहीं, वो ऐड नहीं रन करते, वो जो ऐड रन कर रहे हैं ऐसे पर्सन को उठाते हैं। नहीं फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो पर्सन किडनैपिंग का काम कर रहे थे वो अभी लखनऊ में डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, सुधार दिया वाओ, सबको। वाओ सर, वाओ। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया। एक होमवर्क लिखो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, एक पर्सन का इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है, वो आया है आपके पास कि भाई मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है, इसके लिए मुझे ऐड रन करना है, तो ऐड चाहिए उसको। ठीक है, ओके सर। तो अपने पास 3 कैंपेन है। सर कौन सारे कौन से? सर सारे लोग का मोटिव है ना कि सेल सेल उनको करना है, मतलब ऐसा ना हो कि फिर आप क्या आपको। करना है? हाँ 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 सर, प्लीज सर ये बताओ, देखिए इसमें मोटिव क्या है उनका, मतलब अवेयरनेस चाहिए उनको, लीड चाहिए, क्या चाहिए? उनको नहीं नहीं नहीं, उनको लीड चाहिए। लीड ट्रैवल में लीड हो गई, ठीक है सर। हम्म, हम्म। और ये फुटवियर और ये क्या कहते हैं क्लोथिंग में? इंटीरियर में भी तो लीड ही होगी। नहीं, सर क्लोथिंग क्लोथिंग वाले में तो सर क्लोथिंग में लीड नहीं ना होगा सर, अवेयरनेस कर क्लोथिंग में सकते भी हैं सर, अवेयरनेस कर दोनों सकते हैं करना सर। है।
दोनों अच्छा। करना है, अवेयरनेस भी करना है और लीड भी करना है, मतलब इंगेजमेंट भी करना है व्हाट्सएप वाला। ओके ओके बॉस। ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए एड रन करना है, कोई लोकल बिजनेस है जिसका इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है, उसके लिए सेल्स इंक्रीज करना है। ओके। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है, प्रॉपरली करना है, प्रॉपरली ग्राफ इमेजेस बना के विद टेक्स्ट, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप किसी के लिए एक्चुअल में वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं कि जैसे मुझे दिखाने आज के लिए कुछ भी डाल दिया। जैसे सर आज अच्छा लगेगा शेयर तो सर किया गिफ्ट था देंगे ना सर। अरे तुम चुप बैठो। सर, जैसे आज शेयर किया था वैसे ही शेयर करना, मतलब स्क्रीनशॉट एडिट करके और एक। नहीं बिल्कुल नहीं 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 नहीं, लाइव देखूंगा सबकी स्क्रीन पे। हाँ ये ठीक है सर, फिर ठीक है। ठीक है, ड्राफ्ट में डाल देना प्रॉपरली। ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए होमवर्क इतना ही, और सर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे होमवर्क बढ़ेगा, तो सर तैयार रहना। हाँ विश्वनाथ बताइए। सर वो गूगल मैप वाला दिखा दीजिएगा। गूगल मैप का? हाँ हाँ, वो अभी हो पाएगा क्या टाइम? नहीं नहीं यार अभी नहीं, आप एक काम करो, आप मेरे से कल कनेक्ट करना 12 बजे। कल ठीक है 12 बजे ना? ठीक है। हम्म, तो वो मैं कल 12 कर बजे नहीं आप, पा रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं कोई आर्टिकल दिक्कत रेडी नहीं, हो अरे गया। उसमें कुछ कुछ नहीं करना है, उसमें जैसे आप पैकिंग बनाते हो सेम वैसे ही करना है। ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कनेक्ट करके आपको चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, यहाँ पे ठीक अभी है एक और थे मनीष, आपका कोई क्वेश्चन रह गया था, आप उस चीज को आप कर पूछ सकते हैं। जी सर।